वेलकम फ्रेंड्स। लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो है हमेशा काम करता है, हमेशा हर वक्त काम करता रहता है। पर प्रॉब्लम यह है कि लोग ये सोचते हैं कि उनकी लाइफ में जो चीज़ें उनको चाहिए उसके लिए वो बहुत ज़्यादा फोर्स अप्लाई करते हैं। जैसे एक पर्सन की लाइफ में पैसा नहीं है, मनी नहीं है, तो वो बोलता है कि काश मेरी लाइफ में वो मनी आ जाए, मनी आ जाए, मनी आ जाए, मनी आ जाए, वो पार्टनर आ जाए, पार्टनर आ जाए, पार्टनर आ जाए, या वो घर आ जाए, वो गाड़ी आ जाए। जो भी चीज़ें हैं हम अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं, हम अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं। पर एक्चुअली होता कैसे है, वो चीज़ ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट करती है। एक मैग्नेट दूसरे मैग्नेट को अट्रैक्ट करने की कोशिश नहीं करता, ट्राई नहीं करता, वो ऑटोमेटिकली एक साथ मिल जाते हैं। कैसे मिल जाते हैं? क्योंकि उनकी जो फ्रीक्वेंसी है वो दोनों मैच करते हैं, एक पोल और दूसरा पोल। वो दोनों जो फ्रीक्वेंसी एक दूसरे से मैच करते हैं, जिसके थ्रू वो दोनों एक साथ अट्रैक्ट करते हैं। तो उसी तरीके से जो चीजें आपको चाहिए वो यहां पर नहीं है, वो यहां पर नहीं है। जिस तरीके से फॉर एग्जाम्पल आपको एक गाड़ी चाहिए और आप अपने कमरे में गाड़ी ढूंढ रहे हो, वो कमरे में गाड़ी नहीं होगी, आपको सड़क पे जाना पड़ेगा, सड़क पे आपको गाड़ी दिखेगी। उसी तरीके से जो चीजें आपको अपनी लाइफ में चाहिए उसके लिए आपको कहीं और जाना पड़ेगा। इसका मतलब आपको कोई हायर वाइब्रेशनल प्लेस पे जाना पड़ेगा, क्योंकि ये जो वाइब्रेशनल प्लेस पे हैं हम, उस चीज पे हमको वो चीजें नहीं मिलेगी जो हम चाहते हैं, क्योंकि हमारे आसपास वही चीजें आएंगी जैसी हमारी वाइब्रेशन है। तो इस चीज को हम बोलते हैं लॉ ऑफ रेजोनेंस या लॉ ऑफ वाइब्रेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, कुछ भी चीज बोल लो, ऑटोमेटिकली सब कुछ बात एक ही है। सिंप्लीफाइड सिंपल चीज ये है कि आपकी वाइब्रेशन मैटर करती है। अब बहुत सारे तरीके हैं वाइब्रेशन हाई करने के लिए। इनफैक्ट जब हम पूजा करने बैठते हैं, वो पूजा भी एक तरीके का फॉर्म ऑफ अट्रैक्शन है। मतलब फॉर एग्जाम्पल उसको करने से हमारी वाइब्रेशन हाई होती है। क्या आपको लगता है कि भगवान या ईश्वर को आपकी कोई प्रेयर चाहिए? उसकी कोई जरूरत नहीं है, वो इंडिपेंडेंट है। जैसे मैं बता चुका हूं मेरे पुराने वीडियो में, ही इज और शी इज द अनमूवर। वो अनमैनिफेस्टेड है, अनमूवर है। उनको कभी भी कोई भी चीज अट्रैक्ट नहीं कर सकते। आई होप समझ आ रहा हो ये चीज। कोई भी चीज से अट्रैक्ट नहीं कर सकते। आपको उनके लेवल पे जाना पड़ेगा, आपको हायर वाइब्रेशन करनी पड़ेगी। तो प्रेयर जो है वो एक सिंपल फॉर्म ऑफ परमिशन स्लिप है। वो परमिट करती है आपको कि आप हायर वाइब्रेशन में जाओ। वैसे ही एफर्मेशंस हो गए, वैसे ही विजुअलाइजेशंस हो गई, मेडिटेशन हो गया, काफ़ी सारी चीज़ें जो हम प्रैक्टिस करते हैं। मिरर वाली जो एक्सरसाइज मैं बता चुका हूँ, बहुत सारी अलग अलग टेक्निक्स हैं। अब क्या वो चीज़ें काम करती हैं या नहीं काम करती है, ये क्वेश्चन इररेलेवेंट है। ये क्वेश्चन इररेलेवेंट है। कोई अगर पूछे कि क्या एफर्मेशंस काम करते हैं, तो वो चीज़ इररेलेवेंट है, क्योंकि डिपेंड करता है हर एक पर्सन पे, और वो हर एक पर्सन के मूड पे डिपेंड करता है कि कौन से वाइब्रेशन पे है। लोअर वाइब्रेशन पे लोअर मूड में है, या हायर मूड पे हायर वाइब्रेशन पे है। हायर वाइब्रेशन पे है और वो मेंटेन करके रखते हैं और कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखते, तो वो चीज़ ऑटोमेटिकली लाइफ में आ जाएगी, जैसे ही वो चिंबक काम करते हैं। तो विजुअलाइजेशन एक ऐसी टेक्निक है जहां पर हम इमेजिन करते हैं कि कोई एंड स्टेट आ चुका है। जैसे आपको एक अवार्ड जीतना है, आप इमेजिन करते हो कि आपके हाथ में अवार्ड है, लोग आपके लिए ताली बजा रहे हैं और लोग सीटी बजा रहे हैं और आप बहुत खुश हो, आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर रहे हो। आप आफ्टर वो जो चीज़ हो चुकी है, वो इवेंट हो चुका है, उसके बाद जो चीज़ है उसको आप एक्सपीरियंस करते हो मेंटली, और इतनी ज़्यादा तरीके से आप एक्सपीरियंस करते हो ताकि आपकी वाइब्रेशन सुपर हाई हो जाती है। अब वो सुपर हाई वाइब्रेशन पे जैसे ही आप पहुंचते हो, उसके बाद आप बिल्कुल अपने दिमाग से वो आइडिया निकाल देते हो कि आपको कोई अवार्ड मिला भी या मिलने वाला है। क्योंकि जैसे ही अगर आपने वो हायर वाइब्रेशन पे पहुंच के एक्सपेक्टेशन रखना चालू की, तो वो जो हायर वाइब्रेशन है बन जाती है वांट, वो लोअर वाइब्रेशन। तो वो लोअर वाइब्रेशन पे काम नहीं करना है, हमको वापस हायर वाइब्रेशन पे रखना है। हमने एक तरीके से ऊपर वाले के ऊपर छोड़ दिया कि अब मैं ये चाहता हूं, मेरा हायर बीइंग वो चीज मेरी लाइफ में ऑटोमेटिकली लेकर आ जाएगा। ये है सिंपल फंडा लॉ ऑफ अट्रैक्शन का। अगर आप सिंपली ये फॉलो करते हो, तो आपकी लाइफ में इजीली वो चीजें आएंगी जो आप लाना चाहते हो। हाँ, मैं मानता हूं बिलीव्स आती हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम करती हैं बिलीव्स। कई बार बिलीव्स हमको ब्लॉक करती है कि हम वो हायर लेवल पर पहुंच पाए। और
जैसे ही आप वो हायर लेवल पे पहुंचोगे, आपको पता चलेगा कि आपकी कौन सी लिमिटिंग बिलीफ्स है, क्योंकि वो ही आपको नीचे लेकर आएंगी। जैसे ही आप नीचे पहुंचोगे आपको रियलाइज होगा अच्छा ये नेगेटिव बिलीफ है, उसको लिखिए और उस पर काम करना चालू कीजिए। काफ़ी सारे वीडियोस ला चुका हूं मैं बता चुका हूं कि कैसे आप नेगेटिव बिलीफ्स को निकाल सकते हो, तो वो प्रैक्टिस कीजिए। बहुत सारे परमिशन स्लिप्स है, मेडिटेशन, विजुअलाइजेशन, प्रेयर, वो भी कर सकते हो उन नेगेटिव बिलीव्स को निकालने के लिए। सो आई होप ये सब कुछ समझ आया। और अगर आपके पास कोई क्वेश्चंस हैं प्लीज़ कमेंट बॉक्स में पोस्ट कीजिए। एंड अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।